देव योग। शास्त्रों में आता है, मानव यावत् स्वस्थो ही अयम देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यसि। हे मानव, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब ये अस्वस्थ हो जाता है तो और कुछ मीठा नहीं लगता, जीना भी दुख रूप पड़ा भासता है। और अस्वस्थ होता है, कोई नई बात नहीं। कितना भी संभालो तो भी कई बार ये अस्वस्थ हो जाता है। जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है, अस्वस्थताई में तुम क्या कर सकोगे? उस वक्त अपना क्या कल्याण कर सकते हो? अथवा जब तक मृत्यु ने तुमको अपना भयानक दर्शन नहीं दिखाया है, और वो भी जरूर आता है, लाख यत्न करें, राजा होवे चाहे रंक होवे, धनी होवे चाहे गनी होवे, मूर्ख होवे चाहे अकलमंद होवे, परंतु एक न एक दिन दर्शन ये मृत्यु देव देता ही देता है। जब ये दर्शन देता है तो ये सब दर्शन अदर्शन हो जाता है। फिर ये रोता है, मन की मन ही माँ है रही, ना हरि भजो न तीर्थ सेव्यो और चोटी काल गही। कई कई प्रकार के मन के मनन से मनंदियों को, मंसूबों को वो मृत्यु दे आग लगा देता है। फिर इसके रोने धोने से भी कुछ नहीं बनती है। तो जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है, तब तक अपना हित कर लो। अब सोचने की बात है कि हमारा हित किसमें होगा। जैसे हम दिन रात सारा दिन लेना देना, खाना पीना, जाना आना, बोलना ये करते हैं, इस तरह से हमारा हित होना है या हित के लिए कोई और हमको कार्य करना है। जब आप एकांत में इस बात को सोचेंगे कि हमारा हित किस बात से होना है, तो अंतरात्मा थोड़ा अथवा बहुत टोकेगी कि इस तरह से किसका हित थोड़ा ही हुआ है। दिन रात देह की, खान पान की, तेरे मेरे की चिंताओं से किसका हित थोड़ा ही हुआ है। हित के लिए संत जन और सदग्रंथ बार बार सावधान करते हैं, श्री हरि के शरण में जाओ, मनवाणी शैव करके श्री हरि के परायण हो जाओ। यदि अपना हित चाहते हो, भाई संसार का भी तो, संसार आते ही श्री हरि संभाल लेते हैं। 9वें अध्याय गीता में देखो, भगवान ने बोला है ना, जो बिल्कुल मेरे परायण हो जाते हैं उनके अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा भी मैं करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। जब इतना नहीं कर सकते हो तो कुछ तो आगे बढ़ो, समय निकाल लो। कितना समय अपने आत्म कल्याण के लिए श्री हरि के सिमरण रूपी गंगा में नहाना है, शुभ कर्म करने हैं, पूजा पाठ करनी है, सत सत का विचार करना है। सो संत जन और सदग्रंथ तो बारंबार सावधान करते हैं, और ऐसी सावधानी के लक्ष्य को रख के तो भगत जी स्वामी रामानंद जी के चरणों में पहुंचा हुआ है, परंतु दैव गति का कहा नहीं जाता है। आया तो आत्म कल्याण के लिए था, परंतु
गलती हो गई, जानबूझ के नहीं गलती की थी। उसके हृदय में गलती का सवाल नहीं था, उसके हृदय में तो था कि हमारे गुरुदेव को समय पर प्रसादी पहुँचे। वो एक ही आदमी से भिक्षा ले आया, जबकि उसको आज्ञा थी 7 जगह, परंतु बरसात की वजह से वो कैसे जावे, तो भी निकला था। कल का प्रसंग है। स्वामी जी ने देखा कि मेरी बुद्धि में इस अन्न का असर उठपटांग सा हो रहा है। भगत को बुला के पूछा, ब्रह्मचारी से पूछा, अरे मालूम पड़ा कि ये तो चमार के घर का, और वो भी जबरदस्ती उसके घर से ले आया था। शाप दे दिया कि तुमने मेरा भजन गंवाया। जो सत्पुरुष है ना, वो संपदा के गंवाने को गंवाना नहीं मानते हैं, वो हरि सिमरण और परमार्थ के गंवाने को गंवाना मानते हैं। और हमारी कच्ची बुद्धि, हम संपदा को तो बड़ा महत्व देते हैं, हरि सिमरण को नहीं देते। जबकि सच्चा धन तो भगवत सिमरण है। हरि धन के भर ले भंडार। संत भगवान सावधान करते हैं कि हे मानव, हरि सिमरण रूपी धन के भंडार भरो, यदि तुम अपना लोक और परलोक बनाना चाहते हो। हरि सिमरण सब दुखों के निवृत्ति की अमोघ और अद्वितीय औषधि है। और औषधियाँ भले चूक जाएं, परंतु भगवत नाम रूपी औषधि दुख निवारण न करें, तुम्हारे में स्नेह नहीं और पूरा पुरुषार्थ नहीं, थोड़ा सा करके तिलक जाते हो। अगर दृढ़ता से विश्वास करके तुम हरि सिमरण के गंगा में कूद पाओ तो क्या न बनेगा। नाम जपत नाम जपत मंगल दिश दसों, दसों दिशाएं सुख रूप हो जाती, यानी सब बनता है। वो भगत रोता है, स्वामी जी उसके दुख को देख के द्रवीभूत हो जाते हैं और स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हैं। पुत्र, जो होना था सो तो हो गया, मेरे से वचन निकल गया है, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। संतों का तो वचन ही तलवार है ना। सिंगी ऋषि के मुंह से वचन निकल गया, राजा परीक्षित की क्या दशा हुई। दुर्वासा जी के मुख से वचन निकल गया, भगवान जिनका रक्षक, भगवान की संतान, परंतु वो भी न बच सके। तलवार का घाव मिट जाता है, पर सत्पुरुषों के हृदय से निकला हुआ जोरदार दुख बड़ा और अथवा स्नेह भरा जो शब्द है वो नहीं मिटता। किसी के आत्मा को दुख देना इसी के बरोबर कोई पाप नहीं, और किसी के आत्मा को सुख पहुंचाना इसी के बरोबर कोई पुण्य नहीं। जहां तक बने दूसरे के अंतरात्मा को सुख पहुंचाने का यत्न करना हो, चाहे पशु हो, चाहे पंखी हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, और यदि अपने ही कर्मों से कोई दुखी होता है तो उसको हम क्या करें। स्वामी जी उसको सांत्वना देते हैं कि चमार तो बनोगे, चमार के यहाँ जन्म तो होगा, परंतु तुम्हारे पर माया नहीं हावी पड़ेगी। तुम अंदर सावधान और हरि सिमरण के गंगा में नहाते रहोगे, जिससे तुम्हारा भला होगा। तुम रोदन न करो। भला अब हो क्या सकता है। आया तो आत्म कल्याण के लिए था गुरुदेव के पास, परंतु ये तलवार ऊपर से बह गई। परंतु देखा गया है कई दफा इस तरह, कईयों ने देखा होगा, हमको भी थोड़ी इस जीवन का अनुभव है।
कई कई दुख ऐसे आते हैं जो हृदय को हिला देते हैं, अंतरात्मा बड़ी पीड़ित होती है, परंतु उस दुख के बाद फिर ऐसा उसका परिणाम मंगलमय, उसी का ही दुख का परिणाम ऐसा मंगलमय निकल पड़ता। अगर ऐसे न होता तो ये कैसे हो? तो दैव की गति दैव जाने, अपनी तरफ से सीधा रास्ता लेके चलने में भलाई है। आगे जो हरि करे राम ज्यों राखे त्यों ही रही, हरि होनी अनहोनी कर दे भलो मान कर सही, उसी में भला है। देखो इस शाप का परिणाम क्या मंगलमय निकलता है। उसका शरीर छूट गया और चमार के यहाँ उसका जन्म हुआ। मैं बहुत गहराई में नहीं जाता कि कैसे ये वासना निकलती है और कैसे भटकती है। जब बालक घर में होता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं ना, घर में प्रसन्नताई के बाजे बज रहे हैं। गरीबों में गरीबी के अनुसार, धनवानों में धनवानताई के अनुसार प्रसन्नताई होती है। बहुत खुशी हो रही है, परंतु क्या बात हो रही है कि वो बालक जो हुआ है वो दूध पीता ही नहीं। बहुत यत्न करते हैं परंतु बालक अंदर सावधान है। स्वामी जी ने आशीर्वाद दी थी ने, तुम्हारे पर माया हावी नहीं पड़ेगी, तुम अंदर सावधान होके भगवत सिमरन कर करा के अपना कल्याण करोगे। शाप के साथ वर भी दिया था ना, अंदर बालक सावधान है। अगर देखो चमार के यहाँ का गुरुदेव को प्रसाद मिला तो उनकी बुद्धि अस्त व्यस्त होने लगी, जिसका बदला मेरे को ये दुख देखना पड़ा। और यदि मैं इनके घर का दूध पीऊंगा तो मेरी दशा क्या होगी, इसलिए मैं नहीं पीता। अंदर माया उसके ऊपर हावी नहीं पड़ती। बालक दूध न पिए तो घर वाले हक्के बक्के हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं ना कि बिना दूध पिए जिएगा कैसे। यही बात बाबा श्रीचंद साहब जब प्रकट हुए थे तो वहाँ ऐसी बात हुई थी। बाबा नानक साहब जी के सुपुत्र बाबा श्रीचंद साहब, जिनकी यहाँ मूर्ति स्थापित है, ये चिरंजीवी पुरुष हैं। दूध नहीं पिए तो बाबा नानक साहब की बहन बाबा नानक साहब के पास आती है कि बालक तो हुआ, परंतु प्रभु ये दूध नहीं पीता है, नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे। तो बाबा नानक साहब बोलते हैं, बहन आप चिंता न करो, हमारे पर कृपा करके हम पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इनको तुम साधारण बालक न जानो, ये महादेव हैं और इनका संसार में बड़ा मत चलेगा, कई चमत्कार दिखाएंगे। अभी तक ये चिरंजीवी हैं। प्रसंग मेरा बदल न जाए, नहीं तो मैं इधर ले चलता, बाबा के तरह तरह के चमत्कारों की गंगा में नहलाता। वो चमार माता पिता भाई बंधु सब चिंतित हो रहे हैं। बहुत उपाय किए परंतु बालक दूध न पिए। बड़ी उदासी छा गई, सारी प्रसन्नता दुख रूपताई में बदल गई। तो किसी ने कहा, भाई क्यों चिंता करते हो, यहाँ काशी में स्वामी रामानंद जी महाराज रहते हैं, वो पूर्ण पुरुष हैं, उनके पास ले जाओ, मत उनके दया से इसमें दूध पीने की इच्छा हो जाए, दूध पी ले। तरह तरह के माता पिता भाई बंधु उपाय करते हैं ना, इधर ले चलो, ये करो ये करो। वो चमार, वो माता उसके बालक को लेके और उसके पिताजी सब 2-4 आदमी इकट्ठे होके वहाँ पहुँच जाते हैं।
स्वामी जी से जाके विनती करते हैं कि भगवान ये बालक तो आपने दिया, परंतु दूध नहीं पीता है तो ये जिएगा कैसे? इसका आहार तो दूध है, माता का दूध है। मेरे को दे लिया, थोड़ा ध्यान धर के देख, अरे ये तो हमारा शिष्य है जिसको मैंने बोला था कि तुम चमार बनोगे। अच्छा अच्छा, हाथ फेरते हैं, कान में बोलते हैं राम पुत्र राम, इसी मंत्र को जपो और चिंता न करो, तुम्हारे पर दूध पियो, ये तुम्हारे पर माया हावी नहीं पड़ेगी। वो नहीं पीता था कि मेरे पर चमारपने की माया हावी पड़ जाए तो मैं फिर कैसे दुर्गति। चिंता न करो, मैंने तुमको बोला था ना तुम्हारे पर माया हावी नहीं पड़ेगी, तुम भगवत नाम सिमरण करो और अच्छी तरह से माता के पिता का जो माता का दूध सेवन करो। भाई ले वहाँ इसको दूर जाके पिलाओ तो सही। देखो हाथ फेर दिया, बाहर जाके उधर जाके जो स्तन दिया तो वो पी लिया। गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे पर माया हावी नहीं पड़ेगी। वो दूध पिया, माता पिता की प्रसन्नताई का क्या कहे, बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी जी को नमस्कार करके उनकी कृपा समझ के गए। अब वो बालक घर में दूध तो पीता है परंतु भगवत नाम नहीं भूलता। सर्व रोग का औषध नाम, सब प्रकार के लौकिक परलौकिक दुख, आध्यात्मिक अद्भुत अधदैविक सब 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 प्रकार के दुखों की यदि कोई अमोघ और अचूक औषधि है भगवत नाम में लग तो जाओ, मत भूलो। देखो सब बनता है ना, आप ही बनाएंगे। तुम उनके सिमरण की चिंता करो, तुम उनके आज्ञा पालन की चिंता करो, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं। कई ऐसे प्रसंग हुए। नरसिंह सिमरण में ही लगा हुआ है, कीर्तन में ही लगा हुआ है नहीं। अरे समझी उसको कुछ नहीं समझता है और उसको उल्टा मुंह की खानी पड़ी ना। जिसको अभिमान था संपदा का और बड़पन का और वैभव, तरह तरह की कन्या भी दी और उनके वैभव को देख के इसी तरह तुकाराम जी महाराज, इसी तरह एकनाथ जी महाराज, इसी तरह कबीर साहब जी सबके भगवान बना लेते हैं। तुम सर्व सच्चाई से भगवत परायणताई के गंग लग जाओ, चिंता न करो। तुम एक चिंता करो, भगवान तुम्हारी सब चिंता संभाल लेंगे। न संभाले तो फिर कहना। उनका वचन झूठा हो सकता है गीता में देखो, परंतु तुम एक चिंता भली प्रकार नहीं संभालोगे तो तुम्हारी सैकड़ों चिंताएं भगवान की। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, अंदर सिमरण है। अभी और बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बालकों को लेके उनके साथ भी भगवत नाम की चर्चा और भगवत चिंतन चल रहा है। दिन रात कीर्तन भजन, कीर्तन में मंडली बना के वो बालक अंदर सावधान है और मंडली बना के कीर्तन ही कीर्तन करता है, भगवत नाम सिमरण करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ बाल गोपालों की मंडली भगवत कीर्तन के गंगा में नहा के निर्मल होती है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। बाल गोपाल सब मिल मिला के भगवत आराधन करते हैं। अब और सियाना होता है तो भगवान की कोई मूर्ति लेके अपने तो माता पिता से कह के मूर्ति लेके रख दी। अब उनका ध्यान भी करता है, उनको कपड़े पहनाना और आरती करना और भोग लगाना और उनके आगे कीर्तन भजन करना। और सारी मंडली भगवान के आगे अपने प्रेम के पुष्प चढ़ा चढ़ा के गदगद हो रहे हैं। भगवान अंतर्यामी सब देखते हैं, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हर जगह हर समय जो सब में सब कुछ है, हर जगह हर समय जो सब में सब कुछ है। ऐसे जो श्री हरि हैं उनके सब प्रकार के मनोभावों को देख रहे हैं। देखें कि ये हमारा स्नेही है या माया का लोभी है। क्या करते हैं भगवान? जहाँ उनकी मूर्ति रखी है, जहाँ वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनके पीछे मोहरों की थैली रख गए। जैसे ही ये सवेरे उठ के सफाई करता है, देखे तो मोहरों की थैली पड़ी है। किसने रखी? हमने तो नहीं रखी, ये हमारा मतलब इन्होंने ही रखी होगी। वो मूर्ति नहीं समझते थे, वो भगवान को भगवान ही समझ के भोग लगाते। जैसे नामदेव दूध पियो मेरे गोविंद राया, मूर्ति समझते तो दूध मूर्ति पिएगी क्या? भगवान समझते हैं। दूध पियो मेरे गोविंद राया, ना है तो घर का बाप रसाया। नहीं पियोगे तो हमारे घर का स्वामी बाबा जो आएगा ना, वो मेरे को डांटेगा, मारेगा। तो पियो, जल्दी पियो। इस तरह से वो भगवान को भगवान समझ के पूजते थे। और यही तो भगवान कहते हैं कि तुम हर जगह हर समय मेरे को देखो तो मैं तुम्हारे से दूर थोड़ी। ये इन्हीं का काम है, और तो कोई अंदर आया गया नहीं। ये थैली रख दे, आप ही ले जाएगा, हमारा इससे क्या। इस तरह दूसरे दिन देखें तो और पड़ी है। इस तरह 2-3 दिन देखें तो थैलियां मोहरों की, सोने के मोहर। मैं क्या करूंगा भगवान? ये आप रखते हो, ये मेरे को आपसे भुला देवे तो ये मेरे लिए मोहरें हुई या दुखरू? भगवान ने देखा ये मेरा स्नेही है, तब भगवान उनको अपना सच्चा स्नेही समझ के एक दिन तो बिल्कुल मूर्ति में नहीं, वो प्रकट होके खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हाथ बांध के देख रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हृदय के उद्गार नेत्रों से अश्रु बन के टपक रहे हैं। सिर झुक जाता है चरणों में। भगवान सिर पर हाथ फेरते हैं। पुत्र, उसका नाम था रविदास। माता पिता ने, पुत्र रविदास उठो,
चिंता न करो, ये मोहरें जो है ना हमने रखी हैं। इन मोहरों से काशी से जो अब दूर दूर से जो काशी यात्रा करने जाते हैं ना, गंगा माता का दर्शन करने और महादेव का दर्शन करने के लिए, तुम यहाँ धर्मशाला बनवाओ और सत्संग करो। तुम्हारी धर्मशाला में यात्रु आके दिन 2 दिन विश्राम करके जाएंगे और तुम्हारे सत्संग का भी लाभ लेंगे, उनका भला होगा, जिससे हमारी प्रसन्नता तुम्हारे पर और अधिक हो। तो तुम चिंता न करो, ये रुपए से मिथे लिए हमने रखी हैं और इनको तुम इस तरह से धर्मशाला बनवाओ और इस तरह से सत्संग की गंगा बहाओ। महाराज उनको सांत्वना देके अपना कभी अलग देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ लेके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो रविदास जी महाराज ने धर्मशाला बनवाई और यात्रु आके वहाँ निवास करते हैं और भगत जी के सत्संग का लाभ भी लेते हैं। बहुत ख्याति बढ़ती गई, दिन ब दिन इधर उधर उसने सुना, वो भी बढ़ाई। जब बहुत ख्याति बढ़ने लगी तो एक कोई भगत था, अरे आजकल वो चमार है ना, वो धर्मशाला में वो सत्संग करता है, उसकी बड़ी बड़ाई हो रही है, देखें तो सही क्या है, क्या बात है। कई तो परीक्षा लेने वाले होते हैं, कई सीधे साधे होते हैं, तो कईयों में अपनी बुद्धि की व्यंगता। अब वो घर से चलता है, परंतु ऐसे टाइम पर आया जब सत्संग समाप्त हो गया था। भगत जी अपना कारोबार भी करते थे, जो उनके माँ बाप का कारोबार था, मेहनत मजदूरी से वो जूते बनाना, गांठना करना। वहाँ आए, भगत जी अपना काम कर रहे थे। ये हैं भगत जी, रविदास आपका नाम है? बोले हाँ महाराज, रविदास इस शरीर को बोलते हैं। बोले हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है, आप लोगों को भगवान के प्रेम में मगन करते हो, हम भी आपसे कुछ प्रेम लेने आए हैं। बोले प्रेम कोई चीज थोड़ी है, आप सत्संग में आओ, आपको भी भगवान कृपा करके प्रेम देगा। बोले नहीं, जो आपके पास प्रेम है उसमें से थोड़ा लो। भाई ऐसे कैसे, तुम वहाँ आओ, तुमको भी जैसे औरों को भगवान देता है, नहीं जो आपके पास है उसमें से थोड़ा दे दो। बार बार हट करने लगा। अरे भाई ऐसे कोई चीज बार बार जो कहे तो वो कुंडे में